जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये लोग नर्मदा नदी के किनारे रहते थे। कई हजार सालों से वहीं पर रहते थे, तो आपसे कभी ये क्वेश्चन नहीं करा जाएगा कि नर्मदा कि ये लोग रहते कहाँ थे। क्वेश्चन आपसे ये किया जाएगा कि स्किल गैदर्ड क्या था, स्किल गैदर्ड किसे कहते थे, आपसे ये क्वेश्चन किया जाएगा। तो स्किल गैदर्ड उन्हें कहते थे जो अपने जो खाना था, जो अपने भोजन थे, उन्हें खाने को जो इकट्ठा करते थे, उन्हें स्किल गैदर्ड कहते थे। अब देखिए नर्मदा नदी के किनारे रहते थे, तो नदी के किनारे कई तरह के जानवर आते हैं। नदी में मछलियाँ भी होती हैं, नदी में पानी पीने कई सारे जानवर आएँगे। और नदी के किनारे था, तो वहाँ पर जंगल भी होंगे। जंगल में जानवर रहते ही आप सभी जानते हैं। और कई तरह की वहाँ पे फसलें भी उगाई जा सकती थी, फ्रूट्स भी उगाए जा सकते थे। इसलिए वो लोग जानवरों को मार के अपना शिकार, अपना भोजन बनाते थे, अपने शिकार करते थे, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन, अगले पेज पे जैसा बताया गया है कि ये लोग कहाँ रहते थे? ये लोग सुलेमान हिल्स और करथार हिल्स में रहा करते थे। वहाँ पर सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले वहाँ पर क्या उगाया गया? सबसे पहले कौन-सी फसल उगाई गई? तो देखिए लिखा हुआ है सबसे पहले वहाँ पर व्हीट एंड बार्ले। व्हीट एंड बार्ले सबसे पहले फसल उगाई गई। और देखिए जैसे ये भी लिखा है कि रेयरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गोट एंड कैटल। तो मतलब ये लोग पशुपालन भी जानते थे। अब अगर इनको कुछ फसल उगानी है, तो फसल उगाने के लिए उन्हें खेती भी करनी होगी। तो इसलिए वह अपने जानवरों को पालते भी थे, भेड़, बकरी, गाय, बैल, ठीक है? तो इसी तरह से वो लोग पशुपालन भी जानते थे। पशुपालन के माध्यम से उन्होंने सबसे पहले एक फसल उगाई। अब फसल उगाने के लिए इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि सबसे पहले मतलब वहाँ पर उनके पास अच्छा खासा पानी भी था। पानी से उन्होंने फसल उगाई और फसल से ही उन्होंने जो पशुपालन था, पशुपालन भी किया। क्योंकि अगर पानी नहीं होता तो बिना पानी के कोई फसल ना उगती, और अगर पशु भी ना होते तो हल चलाना खेतों में एज़ लाइक, तो जैसे ये सब भी काम उनको करने थे, तो इसलिए उन्होंने पशुपालन भी स्टार्ट किया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए द प्लेस वेयर राइस फर्स्ट ग्रोन ऑन द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। जो चावल था, चावल विंध्यास के सबसे पहले नॉर्थ में चावल उगाया गया, जिस राइस नॉर्थ के सबसे पहले नॉर्थ विंध्यास के नॉर्थ मतलब विंध्यास के उत्तर में सबसे पहले चावल उगाया गया। ठीक है, तो अगला ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉल रिवर्स फ्लो इनटू द लार्ज रिवर्स। अब ये देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रिब्यूटरीज क्या होते हैं? ट्रिब्यूटरीज उसे कहते हैं कि छोटी-छोटी नदियाँ जो बहती हैं वह एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं, उसे कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, अब आगे चलिए। लोकेटेड एट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड सोन। जो गंगा नदी की, गंगा आप जैसे जानते हैं गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी भी है, और गंगा सब काफ़ी बड़ी नदी है, तो गंगा की जो ट्रिब्यूटरी रिवर थी उसको सोन कहते थे। अब देखिए लिखा हुआ है द एरिया अलोंग द रिवर्स to the south of the Ganga was known as the Magad, now laying in the state of Bihar. ठीक है, its ruler were very powerful and set up the large kingdom. तो जो मगध, गंगा के साउथ मतलब दक्षिण पार्ट में एक जो राज्य स्थापित हुआ, मगध। मगध कहाँ पे? बिहार में। यहाँ का जो नेता था, यहाँ का जो किंग था, वह बहुत ही पावरफुल था और ये बहुत ही बड़ा साम्राज्य था। डोंट वरी गाइस, अगर आप चाहें तो अपनी एनसीईआरटी खोल कर रख सकते हैं, उससे पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो कोई नहीं, मैं एक-एक लाइन जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं एक-एक लाइन आपको पढ़ाऊँगा, मैं एक भी लाइन स्किप नहीं करने वाला हूँ। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो जो-जो लाइन मैंने अंडरलाइन कर रखी है, जो लाइन मैंने हाइलाइट कर रखी है, आप अपनी बुक में इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है? तो आइए नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पेज पे। नेम ऑफ द लैंड। अब जैसे आपकी कंट्री का नाम है इंडिया, और इंडिया को भारत भी कहते हैं, तो ये इंडिया वर्ड और भारत वर्ड कहाँ से आया? ठीक है, तो द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। मतलब जो इंडिया वर्ड है, इंडिया वर्ड कहाँ से आया? इंडस से। और इंडस को संस्कृत में क्या कहते थे? सिंधु। ठीक है, अब जो ईरानियन और ग्रीक थे, जो आज से लगभग 2500 साल पहले आए थे, ठीक है, तो ये जो थे ये इंदुस मतलब ये इंदू नहीं कह पाते थे। ठीक है, तो ये इंदू को कभी हिंदूस कहते थे और या इंदोस कहते थे। ठीक है,
और जो गंगा नदी थी आपके, जो नदी के जो पूर्व भाग में था, इसको इंडिया कहा जाता था। ठीक है, जो नदी के पूर्व भाग को इंडिया कहा जाता था। तो देख लीजिए फिर से, द भारत वॉज द यूज्ड ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपुल हु लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट, मतलब उत्तर पश्चिम में जो लोग रहते थे उनको भारत कहा जाता था। जो कि हमारा ऋग्वेद, जो ऋग्वेद में लिखा हुआ है, जो कि संस्कृत में है। ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है, ये संस्कृत में लिखा हुआ है। यहाँ पर जो लोग उत्तर पश्चिम में रहते थे उनको भारत कहा जाता था। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमारा जो इंडिया वर्ड है, इंडिया वर्ड कहाँ से आया, इंडिया और भारत दोनों वर्ड हमारे कहाँ से आए। तो सबसे पहले इंडिया को इंदुस कहते थे, इंदु, संस्कृत में इसको सिंधु कहते थे। और जो ईरानी ईरानी और ग्रीक लोग आए, ग्रीक लोग इंदुस नहीं कह पाते थे, इसलिए वो इसको इंदोस या हिंदोस कहते थे। और जो नदी के पूर्व साइड में बहती थी, जो नदी के पूर्व साइड का पार्ट था, इसको इंडिया कहा जाता था। और जो उत्तर पश्चिम के पास का पार्ट था, उसको भारत कहा जाता था। ये कहाँ पर मेंशन है, ये ऋग्वेद में मेंशन है। और ऋग्वेद किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए, देयर वर इपिक्स पोयम प्लेज, मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन द संस्कृत और द वर इन द प्रकृति लैंग्वेज एंड तमिल। तो देखिए, ये हमारे दो लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, ये तीन लैंग्वेज हमारे लिखे हुए हैं। पहली लैंग्वेज जो थी संस्कृत, दूसरी प्रकृति जो नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल यूज करते थे, और तीसरी जो लैंग्वेज थी हमारी तमिल। ठीक है, तो अगला देखिए, वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन। ठीक है, दीज आर रिटन आर रिलेटिवली हार्ड सरफेस और हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल। हम इंस्क्रिप्शन के बारे में बात करेंगे। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, जो किसी हार्ड सरफेस मतलब कठोर चीज पर, कठोर दीवार हो गई जैसे, ठीक है, आपकी दीवार हार्ड सरफेस है, तो जो इस पर लिखा होता है, या फिर किसी पत्थर पर या किसी मेटल पर लिखा होता है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। एक से, हाँ, ये देखिए, फाइंडिंग अवर पास्ट, हम अपने पास्ट को कैसे फाइंड करें। ठीक है, दीज आर कॉल्ड, वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन सो लॉन्ग, मतलब जो बुक्स लिखी थी, बुक्स इतनी बड़ी लिखी हुई थी कि उनको पढ़ना, जो पहले बुक्स लिखी हुई थी वो बहुत ही लंबी लिखी थी, बहुत ही बड़ी बड़ी बुक्स, बहुत ही मोटी मोटी बुक्स लिखी हुई थी। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। इनको क्या कहा जाता था, इनको कहा जाता था मैन्यूस्क्रिप्ट। अब मैन्यूस्क्रिप्ट क्यों कहा जाता था, क्योंकि ये हाथों से लिखी हुई थी। अब ये खुद हाथों से लिखी हुई थी, इसलिए इसको मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता था। अब ये मैन्यूस्क्रिप्ट वर्ड कहाँ से आया, तो जो मेन्यू वर्ड है ये लैटिन से आया, जिसका मतलब होता है हैंड। ठीक है, दीज वर यूजुअली रिटन ऑफ पाम लीफ or on a specially prepared bark of a tree known as a birch which grow is a Himalaya। जो ये यूजली लिखा जाता था, ये एक ताम्रपत्र पेड़ थे, उस पे लिखा जाता था। और जो इसके जो पेड़ उगते थे, ये पेड़ जो स्पेशली बनते थे, जो इस पेड़ों की छाल होती थी, पेड़ों की छाल में लिखा जाता था। और ये जो पेड़ है, ये हिमालय में, मतलब हिमालय में आपके पाए जाते थे। तो अगला अगला पेज हमारा, ये आप पढ़ ही चुके हैं। चलिए नीचे आते हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या रहता है कि आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं। द स्टडी रीनेम वाज अ बिल्डिंग मेड ऑफ द स्टोन ब्रिक्स एंड अ पेंटिंग। दे आल्सो एक्सप्लोरर एक्सवेट अंडर द सरफेस। अब आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो पत्थर या इमारतों पर लिखी हुई लैंग्वेज पढ़ते हैं, उन्हें हम कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। देखिए, जैसा आपका ये लिखा हुआ है, आपका ये देखिए यहाँ पर, ये इन्होंने फिगर बनाया हुआ है, ये देखिए जो लैंग्वेज लिखी हुई है, जो इनको पढ़ते थे, इसको बोलते थे मैन्यूस्क्रिप्ट। ये इंस्क्रिप्शन देखिए लिखा हुआ है, सॉरी, ये इंस्क्रिप्शन आप कहाँ चला, ये आपका इंस्क्रिप्शन है पूरा। ठीक है, देखिए कि देयर आर अदर किंग इंस्क्रिप्शन एज वेल, वेयर एंड मैन एंड वुमेन। ठीक है, रिकॉर्डेड व्हाट द एग्जांपल द किंग्स ऑफ्टन की बैटल रिकॉर्ड विक्ट्री। अब इसमें क्या क्या लिखा जाता था, जैसे कोई राजा हो गया,
राजा ने अपनी कहाँ-कहाँ पर जीत दर्ज, युद्ध होते थे, युद्ध में उन्होंने कहाँ-कहाँ पर जीत दर्ज की। तो ऐसे किसी व्यक्ति को याद रखना बहुत मुश्किल होता है। जैसे आप भी नोट्स बनाते हैं, तो अगर आप नोट्स नहीं बनाएँगे तो आप उसको कितने दिन तक याद रखेंगे? कुछ दिन समय बाद आप भूल जाएँगे। इसीलिए पहले के जो लोग थे, वो एक ताम्र मतलब एक मेटल में या किसी हार्ड सरफेस पर लिखते थे। जैसे ये देखिए इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है? ये आपके सामने एग्ज़ाम्पल है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। हाँ, historian that is scholars who study the past often use the word source to refer to the information found from the manuscripts, inscription and archaeologists. अब historians इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं, जो हमारे प्राचीन काल के बारे में स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उन्हें हिस्टोरिकन कहते हैं। अब वो लोग जो वर्ड यूज करते हैं सोर्स, सोर्स को हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जो इंफॉर्मेशन वो मैन्युस्क्रिप्ट से लेते हैं, इंस्क्रिप्शन से लेते हैं और आर्कियोलॉजिस्ट से लेते हैं। अब एक बार फिर से रिवाइज करिए, मैन्युस्क्रिप्ट किसे कहते हैं? जो पेड़ की छालों पर, जो पेड़ की छाल पर लिखा होता है, उसको हम बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। इंस्क्रिप्शन जो किसी हार्ड सरफेस या मेटल पर लिखा होता है, उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है? आर्कियोलॉजिस्ट वो होता है जो कहीं इमारत बनी होती है या फिर कुछ और बना होता है, तो उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो आगे चलते हैं। व्हाट डू डेट्स मीन, मतलब डेट का क्या मतलब है? तो देखिए, दीज ईयर्स काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइंड टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है, टू द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी के फाउंडर कौन थे? जीसस क्राइस्ट, सबको पता है। तो जीसस क्राइस्ट का जन्म कब हुआ था? आज से लगभग 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, जिसको, ठीक है, वहां से ये लोग, हम जो है वहां से मानते हैं कि हमारा जीरो से स्टार्ट होता है। उनकी जो डेट थी, दो उनकी डेट से जीरो से स्टार्ट होता है, जो उससे पहले डेट पीछे चला करती थी। ठीक है, अब जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, 2020 के बाद में 2021 आएगा, 2022 आएगा, 2023 आएगा, 2024 आएगा, लेकिन जो पहले होता था जीसस क्राइस्ट के डेथ के पहले क्या होता था? 2020 आता था, फिर 2019 आता था, फिर 2018 आता था, 2017 आता था, 16 आता था, जिसको हम बोलते थे एडी, मतलब एडो डोमिनी। एनो डोमिनी बोलते थे जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले, और उनके बर्थ के बाद में बोलते थे क्या? बर्थ बिफोर क्रिस्ट। ठीक है, तो उनके जो उनके बर्थ के बाद से जो डेट स्टार्ट हुई, वहां से उनके मतलब उनकी जो बर्थ के बाद में डेट स्टार्ट हुई, वहां से हम जीरो मानते हैं। तो आज ये समझ लीजिए जीसस क्राइस्ट का जो जन्म हुआ था आज से लगभग 2000 साल पहले उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए, अब इंस्क्रिप्शन में कई सारी जो लैंग्वेज लिखी होती हैं। अब देखिए कुछ इन्होंने लैंग्वेज दी रखी है, जैसे ये स्क्वायर टाइप का बना हुआ है तो इसको पी बोल दिया, ये सेमी सर्कल बना हुआ है इसको टी बोल दिया, ये किंग टाइप का बना हुआ है इसको एल बोल दिया, ये बना हुआ है इसको यू बोल दी, एम बोल दिया, सॉरी, दोनों को ये आई बोल दिया, इसको एस बोल दिया, इसको क्रो को ए बोल दिया। इस टाइप से ये लैंग्वेज यूज किया करते थे। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ में आपका ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया है। तो हम आगे आपके लिए ये ऐसी सीरीज लेके आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आपके पास में एनसीईआरटी है तो अच्छी बात है, आप उसको घर से रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपके पास में एनसीईआरटी नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं दोस्तों, आपके लिए हमने पूरा एक एक लाइन जो आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हमने पूरी कवर कर रखी है। अगर आपको इसमें कोई भी समस्या होती है, कोई भी दिक्कत होती है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर दिया जाएगा। और आपको हमारे टेलीग्राम से जुड़ना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इन सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।